हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज है दिन संडे। तो मेरी तो आज छुट्टी है स्कूल की, लेकिन इनकी छुट्टी नहीं है। इनको आज गेम्स कराने जाना है, तो इनके लिए मैं आज सुबह नाश्ते में दलिया बना रही हूँ। लंच इनको वहाँ पर मिलेगा। और फ्रेंड्स, मुझे आज आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, लेकिन पहले मैं इनके लिए नाश्ता बना दूं, इनको जो है ड्यूटी भेज दूं, उसके बाद मैं आप लोगों से आराम से बात करूंगी। और अभी यहाँ पर दलिया बन गया है, तो मैं इनके लिए थाली में कर दूं जिससे जल्दी ठंडा हो जाए। और फिर इस भगोने को साफ़ करके इसमें पानी गर्म करने रख दूं इनके पीने के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रेडी होकर निकल रहे हैं अपनी ड्यूटी के लिए। चलिए फ्रेंड्स, ये तो निकल चुके हैं अपनी ड्यूटी के लिए। अब आप लोगों से बात कर लेती हूँ मैं। तो मुझे आज आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पर बात करनी है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे आपसे करनी है। वो बात ये है कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास, ये कि मतलब मेरा बेटा कहाँ रहता है, मैं उसे अपने पास क्यों नहीं रखती हूँ। और मैंने उसे अपनी मम्मी, किसी ने पूछा मैंने उसे अपनी मम्मी के पास क्यों छोड़ रखा है, क्या रीज़न है कि मैंने अपने छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को अपने से दूर रखा हुआ है, अपनी मम्मी के पास छोड़ रखा है, मैं उसे अपने साथ नहीं रख रही हूँ। एक ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि मैं कैसी माँ हूँ, कैसी औरत हूँ, अपने बेटे को फेंक दिया है मैंने। किसी ने लिखा कि मुझे अपने बेटे को वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी मम्मी के पास नहीं छोड़ना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि इस उसकी जो एज है, उस एज में उसे मेरी ज़रूरत है, एक माँ की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके उन्हीं सारे सवालों के जवाब देने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं भी एक माँ हूँ आप लोगों की तरह ही, और मुझे कोई शौक नहीं है अपने बेटे को अपने से दूर रखने का। मैं भी अपने बेटे को अपने पास रखना चाहती हूँ, अपने साथ रखना चाहती हूँ। कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को अपने से दूर रखेगी, अपने साथ नहीं रखेगी? कोई ना कोई तो रीज़न होगा, मजबूरी होगी, इसीलिए मैंने अपने बेटे को अपने से दूर रखा हुआ है। वरना मैं तो चाहती हूँ अपने बेटे को पास रखना, अपने साथ रखना। और वैसे भी मैंने शुरू से उसे अपने से दूर नहीं रखा है। अभी कुछ टाइम पहले ही उसे मैंने अपनी मम्मी के पास छोड़ा है। जब ये कोरोना काल स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले तक वो हमारे साथ ही रहता था। मेरे साथ, जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उसी स्कूल में मैंने उसका एडमिशन करा रखा था। मेरे साथ ही स्कूल जाता था और मेरे साथ ही स्कूल से वापस आता था। लेकिन जब ये कोरोना काल स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन के बाद, जब मेरे और मेरे हस्बैंड के स्कूल रीओपन हो गए, तो हम दोनों को भाई स्कूल जाना पड़ता है डेली। और फिर यहाँ पर हम लोग हाथरस में यहाँ रेंट पर रहते हैं, और यहाँ हमारे साथ कोई और भी नहीं रहता, कि मेरे सास ससुर नहीं रहते हैं, वो गाँव में रहते हैं। हम हस्बैंड वाइफ अकेले ही रहते हैं यहाँ पर। तो फिर आप मुझे बताइए, अब हम हस्बैंड वाइफ स्कूल चले जाएँ तो पीछे से बच्चे की केयर करने वाला कौन है यहाँ पर? वो छोटा है, अभी 5 साल का है। मैं उसको यहाँ पर रूम पर तो अकेला छोड़कर नहीं जा सकती ना ऐसे में। और उसको अपने साथ भी नहीं ले जा सकती स्कूल। ना तो मैं ले जा सकती हूँ उसे अपने साथ स्कूल, ना ही मेरे हस्बैंड उसको अपने साथ स्कूल ले जा सकते हैं, और ना ही मैं उसको यहाँ पर रूम पर अकेला छोड़ सकती हूँ। फिर बताइए, उसको कहाँ छोड़ूँ, कहाँ रखूँ? कौन उसकी केयर करेगा मेरे पीछे से? बताइए। अगर उसके स्कूल खुल रहे होते तो उसको अपने साथ स्कूल ले जाती मैं, लेकिन जब उसके स्कूल बंद हैं, हमें स्कूल जाना पड़ रहा है, तो फिर बताइए मैं उसको कहाँ रखती, कहाँ छोड़ती उसे? क्या उस 5 साल के बच्चे को मैं यहाँ पर रूम पर अपने पीछे अकेला छोड़ जाती? आप ही बताइए मुझे। तो फ्रेंड्स, हमारे पीछे हमारे बेटे की केयर करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर हाथरस में, इसीलिए मैंने उसे अपनी मम्मी के पास छोड़ रखा है कुछ वक्त के लिए। और जब स्कूल रीओपन हो जाएंगे उसके, तो फिर से वो हमारे साथ आ जाएगा। और फिर मैंने ये भी सोचा कि चलो, मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं तो उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा, तांशु का साथ उनको मिल जाएगा, तो उनका जो अकेलापन है वो कहीं हद तक कम हो जाएगा और उनको अच्छा भी लगेगा। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझसे ये भी कहेंगे कि मैंने उसे अपनी मम्मी पापा के पास ही क्यों छोड़ा, अपने दादा दादी के पास क्यों नहीं छोड़ा? क्यों नहीं छोड़ा उसे अपने दादा दादी के पास? तो फ्रेंड्स, उसका रीज़न ये है कि मेरे सास ससुर वहाँ पर अकेले नहीं रहते। उनके साथ जो है उनके छोटे बेटे बहू रहते हैं, मेरे देवर देवरानी और उनका बेटा पूर्वी। वो तीनों साथ में रहते हैं मेरे सास ससुर के।
और फ्रेंड्स मैंने ये भी सोचा कि मेरी देवरानी घर का सारा काम भी करती है, वहाँ पर ससुराल में सास ससुर का भी ख्याल रखती है, उसका भी एक छोटा बेटा है जो कि तांसु से भी 1 साल छोटा है, तो वो उसका भी ख्याल रखती है, उसका भी उसे ध्यान रखना पड़ता है। अब साथ में मैं अपना भी बच्चा छोड़ दूँ तो बताइए कैसे करेगी वो। और इससे फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं हम दोनों के रिश्ते में दरार आ जाए। हो सकता है फ्रेंड्स उसके माइंड में ये भी बात आ सकती है, वो ये भी सोच सकती है कि दीदी तो हाथस में आराम से जॉब कर रही हैं, मज़े कर रही हैं, और अपने बेटे को यहाँ मेरे पास छोड़ गई हैं, उनके बेटे को मुझे रखना पड़ रहा है। तो देखो वैसे तो वैसी नहीं है, बहुत अच्छी है, मुझे पता है, वो तो खुद कहती है कि मैं अपने बेटे को उसके पास छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी देखो मुझे लगता है कि उसके पास ऑलरेडी इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और ऊपर से फिर मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी और उस पर सौंप दूँ तो उस पर कितना बर्डन हो जाएगा। और फिर मेरे मम्मी पापा तो अकेले रहते हैं, तो इसीलिए मैंने उसे अपने मम्मी पापा के पास छोड़ा कि चलो मेरे मम्मी पापा अकेले रहते हैं तो उन्हें भी जो है तांशु की कंपनी मिल जाएगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनका अकेलापन दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताइए मैं कहाँ पर गलत हूँ अगर मैंने ऐसा सोचा तो। आप लोग क्या करते अगर मेरी जगह होते तो? आप लोगों का कहना ठीक है कि मुझे अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, उसकी जो एज है उसमें उसको मेरी ज़रूरत है, मुझे उसे अपने मम्मी पापा के पास नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अभी मेरी ज़रूरत है। लेकिन फ्रेंड्स मेरी भी मजबूरी है, इस वक्त मैं उसे अभी अपने साथ नहीं रख सकती। आप ही बताओ, मैं उसे अगर अपने साथ रख भी लूँ, हम दोनों तो स्कूल जाते हैं, फिर बताओ उसे कहाँ छोड़ के जाऊँगी? उसे रूम पर अकेला थोड़ी ना छोड़ जाऊँगी यार मैं। और फिर मेरे मम्मी पापा भी अकेले रहते हैं तो मैंने उसे चलो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। वैसे भी जब स्कूल रीओपन हो जाएंगे, स्कूल जब खुल जाएंगे बच्चों के, तो फिर से वो मेरे साथ आ जाएगा। और वैसे भी मैंने उसे शुरू से अपने से दूर नहीं रखा हुआ है। लॉकडाउन के बाद जब ये स्कूल रीओपन हुए हैं उसके बाद ही मैंने उसे अपने मम्मी पापा के पास छोड़ा है, सिर्फ कुछ ही टाइम हुए हैं अभी उसे। और फिर मैं भी उससे जो है हर हफ्ते मिलने पहुँच ही जाती हूँ किसी ना किसी बहाने से, और फ़ोन पर भी मैं उससे बात करती रहती हूँ, वीडियो कॉल करती रहती हूँ, उसका हालचाल लेती रहती हूँ मैं। और फ्रेंड्स मैं भी एक माँ हूँ, मैं खुद अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैं तो खुद ये चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द ये स्कूल रीओपन हो जाए, बच्चों के स्कूल खुल जाए, ताकि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि बिना सोचे समझे किसी के बारे में कोई भी राय मत बनाइए, कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जिससे सामने वाले को बुरा लगे। बताओ एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चे को फेंक दिया है। अपने मम्मी पापा के पास छोड़ना, क्या मैंने अपने बच्चे को फेंका है? फेंका नहीं है मैंने अपने बच्चे को, उसे अपने मम्मी पापा के पास छोड़ रखा है उसी की भलाई के लिए। और मेरा बेटा मेरे मम्मी पापा के पास बहुत खुश रहता है, मेरी मम्मी मेरे से ज़्यादा उसका ख्याल रखती हैं, शायद इतना ख्याल तो शायद मैं भी ना रख पाऊँ उसका। तो फ्रेंड्स आप खुद को मेरी जगह रख करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों अपने बेटे को अपने से दूर रखा हुआ है। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि बिना सोचे समझे प्लीज़ किसी के बारे में कोई राय मत बनाइए, कोई भी ऐसी बात मत बोलिए किसी के बारे में जो उसको हर्ट करे। और फ्रेंड्स साथ में आप लोगों से ये भी कहना है कि मैंने शुरू से अपने बेटे को अपने से दूर नहीं रखा है। जब से ये स्कूल बंद हुए हैं बच्चों के और हमारे स्कूल रीओपन हो गए हैं टीचर्स के लिए, तभी से मैंने उसे अपनी मम्मी पापा के पास छोड़ रखा है। जब स्कूल बच्चों के लिए रीओपन हो जाएंगे वो फिर से मेरे साथ आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और आप लोगों की जो गलतफहमियां थी मुझे लेकर के मेरे बेटे के बारे में, वो भी शायद कुछ हद तक दूर हो गई हों। तो अब मैं अपने आज के इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे जल्दी फिर आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।